आज हमारी टीम पहुंची है जोजो कला गांव में। यहाँ से सरपंची के लिए मैदान में है पवन उर्फ पोनी जी। इनसे कुछ कड़वे कड़वे सवाल पूछेंगे। इनसे पूछेंगे कि ये सरपंची का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यदि गांव इनको सरपंच पद शोभित करता है तो वो किन किन योजनाओं के साथ गांव में जा रहे हैं। राम राम जी पवन जी। राम राम जी पत्रकार जी। सबसे पहले जोजू कला की पावन धरा पे आपका पहुंचने पे मैं मेरी तरफ से मेरे ग्राम जोजू कला की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद जी। जी पवन जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि आप को क्या जरूरत पड़ी कि आप राजनीति में आए? राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? ऐसा है जी पत्रकार जी, मैं तो एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा हूं और मेरी जो सामाजिक जो बातें होती हैं उनमें स्टार्टिंग से ही मतलब रुचि रहती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस मामले में कोई छोटा मोटा मेरे को कोई पद मिल जाए तो इस सेवा को मैं और अच्छी तरह करने पाऊंगा। ठीक है जी। जी कितने समय से आप अपने क्षेत्र में कुछ समाज सेवा में लगे हुए हो? मैं पिछले 10 से 12 साल से इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ जी। हमारे गांव में या कोई मंदिर की कमेटी है या कोई या गुग्गा में कुश्ती है या संक्रांत के ऊपर घोड़ों की दौड़ वगैरह ये होती है, तो इस सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा मैं कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि यदि मेरे गाँव में कोई भी सामाजिक काम होता है, तो मैं उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। जी सरपंच साहब, जब मैं आपके गाँव में जोजो कलां में आया, तो गाँव के बस स्टैंड पर मुझे कुछ बुजुर्गों से मुलाकात हुई। तो बुजुर्गों ने आपके गाँव की मुख्य समस्याओं की तरफ मेरे को ध्यान दिलाया। तो गाँव की मुख्य समस्याओं में गाँव वालों ने बताया मेरे को कि गाँव के अंदर कि जब रात का टाइम होता है ना सरपंच साहब, हाँ जी। बिल्कुल गाँव में अंधेरा छा जाता है। और गाँव की गलियों की भी कुछ गलियों की हालत इतनी खराब है कि बहुत ज़्यादा। तो आपका गाँव का अंधेरे की तरफ और गाँव की गलियों की तरफ क्या ध्यान है? ऐसा है पत्रकार जी, गांव के अंधेरे के लिए सबसे पहला तो यही किया जाएगा कि गांव में हर चौक पे स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी और सीसीटीवी कैमरों का उचित व्यवस्था की जाएगी। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाओगे सर? सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और ये स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी। ऑलरेडी लगी तो हैं, लेकिन रिपेयरिंग वगैरह के पीछे टाइम में किसी ने यहाँ कोई गौर नहीं किया इस चीज़ के लिए। अच्छा, अच्छा। तो अब हम उस सभी चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। जी। जी सरपंच साहब, जब मैं आपके गाँव के बुजुर्गों से मिला, तो गाँव के बुजुर्गों ने एक समस्या की तरफ और ध्यान दिलाया मेरे को। गाँव की समस्या है कि गंदे पानी की समस्या। तो उस गंदे पानी मतलब क्या होता है, गाँव के अंदर कुछ ना कुछ कुछ लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं, सिर्फ़ गंदा पानी पीने की वज़ह से, या गंदा पानी आपके गाँव में फैला हुआ है। उस गंदे पानी की तरफ आपका क्या ध्यान है? ऐसा है जी, मेरी प्राथमिक तौर पे सबसे पहले यही रहेगी। गांव में पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। गांव के चारों तरफ किसी भी कोने में चले जाओ आप, हाँ जी, हाँ जी। पीने के पानी की हर तरह हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे गंदे पानी की निकासी की समस्या है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जोजू गाँव के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? यहाँ नाले तो बने हुए हैं लेकिन उनका लेवल ठीक नहीं है। तो उन नालों को लेवल ठीक करके दुरुस्त करके इन चीज़ों को गांव से बाहर इस गंदे पानी की निकासी के लिए गांव से बाहर व्यवस्था की जाएगी। और मतलब आप गाँव में गंदे पानी को नहीं रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे जी, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। गंदे पानी के लिए गाँव से बाहर व्यवस्था करने की जगह है गाँव के पास? हाँ, गांव के पास जगह है जी, पंचायती ज़मीन है। वहाँ पे हम कोई बड़ा सा तालाब खुदवा के गंदे पानी को वहाँ डलवाएंगे। जी, सरपंच साहब, जब मैंने सरपंच साहब से बात की तो सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरे गाँव में जो पीने के पानी की समस्या चल रही है, उसका तुरंत प्रभाव से समाधान के साथ-साथ जो गंदे पानी की जो समस्या चल रही है, उसका गंदे पानी को गाँव से दूर बाहर, बहुत हाँ। हाँ, गाँव से बाहर निकालने का प्रयत्न सरपंच साहब का रहेगा। जी सरपंच साहब, जब हम गाँव स्तर पर बात करते हैं, हाँ तो जी। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। हाँ जी। और जब मैं आपके गाँव में पहुँचा, जब ठीक है। मैंने जोजो कला की दरा पर पैर रखा, तो यहाँ पर ना तो जो गाँव के अंदर आजकल हर गाँव में लाइब्रेरियाँ होती हैं सही बच्चों के लिए, ना तो आपके गाँव में कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था। आपके गाँव की जो कन्याएँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उन बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। हाँ जी। तो आप इन बेटियों के लिए या आप शिक्षा के स्तर पर आपने क्या सोच रखा है सरपंच साहब? ऐसा है पत्रकार जी, हमारे गांव में हाल फिलहाल कोई भी ऐसी ई लाइब्रेरी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। हुँ। अगर ये गांव राव अपने बेटे को आशीर्वाद देता है तो 1 महीने के अंदर अंदर ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा
वेल सेट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी एक कमेटी बने के उनकी एक जिम्मेवारी लगाई जाएगी। गांव में जो कन्या है या बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जो कंपटीशन की जो किताबें आती हैं हाँ उनकी जी। उचित व्यवस्था की जाएगी। और तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। जी, गाँव के सरपंच साहब बोल रहे हैं कि यदि मैं बनता हूँ, यदि मेरा को आशीर्वाद दिया जाता है, तो गाँव की 1 महीने का अंदर टाइम का दिया है सरपंच साहब ने। 1 महीने के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था, और गाँव की जो लाइब्रेरी होगी उसके अंदर हर किताब हाँ के जी, हाँ कंपटीशन जी, की हर हर किताब हर मिलेगी। कोई भी कंपटीशन की जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आर्मी की भर्ती के है, जो दिल्ली पुलिस की है या क्लर्क्स की है, हर एक कंपटीशन की किताबें मैं उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें किसी बच्चे को इन चीज़ों से वंचित नहीं रहने दूंगा गांव में। इसके हाँ, लिए मुझे कोई कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मेरे गांव की ग्रांट के कहीं भी कुछ भी हो, मैं इसके लिए भरसक प्रयास करके गांव के हर बच्चे को ये सुविधा मुहैया करवाऊंगा। जी, ये मेरा आपसे वायदा है। बहुत अच्छी पहल है जी। सरपंच साहब वादे के साथ ये बात कह रहे हैं कि गांव के युवाओं के लिए या गांव की कन्याओं के लिए किसी भी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में गांव को पीछे नहीं रहने हाँ दिया जी, जाएगा। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। इसके बाद बात आती है जी खेलों की। जब मैं आपके गांव में जब खेलों की बात के लिए आगे निकलता हूं, क्योंकि हरियाणा जब बात करते हैं तो खेलों में पहले नंबर पे है जी। हाँ जी। ओलंपिक तक गांव जी हमारे हरियाणा ने ओलंपिक तक परचम लहराया है। और दादरी क्षेत्र का तो नाम करते हैं तो ये गांव, यहाँ पर जो बलाली गांव की बहनें हो या गांव जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं मुक्केबाजी में, तो मिनी क्यूबा बोला जाता है भिवानी हाँ को। जी। और जब आपके गांव में जब मैं पहुंचा, जो एक अच्छा कस्बा है इस साइड जोजू कला, तो यहाँ पर एक स्टेडियम तो बोला गया है, लेकिन स्टेडियम में कोई मूलभूत सेवा सुविधा नहीं है। तो आपका खेलों की तरफ क्या ध्यान रहेगा सरपंच साहब? ऐसा है जी, स्टेडियम तो हमारे गांव में 2007 में बन गया था जी, जब ये मॉडल विलेज बनया। हाँ जब जी, चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से विधायक बाडड़ा बने थे, हाँ उस जी, टाइम में यहाँ मॉडल विलेज बन गया था जोजू कला गाँव। उस टाइम में स्टेडियम तो बन गया था, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे हैं, जिन भी साथियों ने पहले जो मतलब ये गया है उनने इसकी तरफ कोई आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, अगर ये गांव राम अपने इस प्यारे बेटे को, अपने इस प्यारे बच्चे को अगर आशीर्वाद देता है, तो मैं इस गांव के युवा बच्चों के लिए सबसे पहले तो यहाँ हर सामान का, जो भी खेल का जो क्षेत्र है उसमें, चाहे वो वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, जो कुछ हो, खेल के पूरे सामान का किट उपलब्ध किया जाएगा। इस ग्राउंड में ट्रैक बनवाने की अच्छा कोशिश रहेगी, सिंथेटिक ट्रक बनवाया जाए। हाँ जी, और पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाया जाएगा, नहाने के पानी के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, इस स्टेडियम में बिल्डिंगें बनी हुई हैं जी, हाँ जी, जी। लेकिन उस बिल्डिंग के कोई दरवाजा नहीं है, कोई बाथरूम चालू हालत में नहीं है, सब सारी चीज़ें ड्रॉप हैं आज के दिन। ऐसा क्यों हो रखा है सर, ये क्या? पता नहीं, ये तो कैसे अनदेखी हुई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी जी, अगर ये गांव राव अपने इस बेटे को कोई आशीर्वाद देता है, तो इन चीज़ों के युवाओं के लिए, और इस गांव के कोई भी युवा बच्चा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर कोई मेडल जीत के लाता है, तो इसको मैं मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से 11,000 रुपये का मतलब प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाऊंगा। अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल के ऊपर अगर कोई मेडल लेके आता है, तो उसको ग्राम पंचायत की तरफ से 21,000 रुपये दे के सम्मानित किया जाएगा। और अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई बच्चा मेडल लेता है, उसको ग्राम पंचायत की तरफ से 51,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और उसको किसी भी क्षेत्र में मेरे को कहीं भी जाना पड़े, कोई एमपी के पास जाना पड़े, कोई मिनिस्टर के पास जाना पड़े, चाहे मेरे को प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़े, मैं मेरे गांव के युवा बच्चों के लिए हर सुविधा मूल्य, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे कुछ कुछ कहीं भी जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए जाऊंगा। मेरे गांव के युवा बच्चों के लिए मैं मेरा हर संभव प्रयास करूंगा। जी, बहुत बड़ी बात की है जी सरपंच साहब ने। यहाँ के एक बड़े गांव जोजू कला गांव, जो कि काफी गांव, एक मार्केट भी है इस गांव के अंदर, और गांव का माने तो यहाँ आसपास के गांव में से ये एक बड़ा गांव है। इस गांव के सरपंच साहब बोल रहे हैं, पहली बार किसी सरपंच की इतनी बड़ी घोषणा सुन रहा हूं मैं। युवाओं के लिए इतना दिल खोले सरपंच साहब बैठे हुए हैं कि युवा के लिए यदि कोई मेडल, कोई युवा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल लेके आता है तो 11,000 रुपए घोषणा है हाँ जी, सरपंच साहब। बिल्कुल बिल्कुल। 11,000 रुपए, 11,000 रुपए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके बाद स्टेट लेवल पर 21,000 रुपए की, और इसी के बाद साथ नेशनल लेवल पर सरपंच साहब 51,000 रुपए अपनी तरफ से हाँ देंगे जी। जी, बिल्कुल ग्राम देंगे। पंचायत की तरफ से होगा ग्राम जी ये? पंचायत की तरफ से देंगे जी। जी, बहुत बढ़िया। और बात, सबसे बड़ी बात तो यह कही है कि यदि गांव के युवाओं के लिए सरपंच साहब ने प्राइम मिनिस्टर तक भी जाना पड़ा ना अपने ग्राम पंचायत के लिए, युवाओं के लिए, वहां तक का भी दरवाजा सरपंच साहब खटखटाएंगे। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। आपने बात करी खेलों की, आपने बात करी शिक्षा की, एक मुद्दा और भी है जी गांव में, स्वास्थ्य का।
स्वास्थ्य सुविधा आपके गांव की चरमराई हुई है बिल्कुल। जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपके गांव में हाँ, जो सीएचसी है वो खुला हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो आपका स्वास्थ्य के ऊपर क्या विचार रहेगा सरपंच साहब? ऐसा है जी, हमारा बहुत पुराने टाइम से सीएचसी की व्यवस्था थी हमारी, और अब तो पिछले 2-3 साल से यहाँ नई बिल्डिंग भी बन चुकी है, लेकिन उसमें मूलभूत सुविधाओं के नाम के ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे को, अगर ये गाँव राव अगर कोई मौका देता है, तो यहाँ पे उचित, सबसे पहला तो उसके अंदर साफ सफाई की व्यवस्था होती है जी, हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल जी। के अंदर तो जरूरी अगर है जी। साफ सफाई नहीं है तो फिर और तो ज्यादा दोबा बीमारियां दोबारा फैलेंगी, बीमार हो मरीज आएंगे और जाएंगे। ज्यादा बीमार होंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं उसके अंदर साफ सफाई की व्यवस्था करवाऊंगा, और उसके अंदर अच्छे पेयजल की सुविधा मुहैया करवाऊंगा। और डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर नहीं है जी यहाँ पे। 8 डॉक्टरों की, मान लो 8 या 10 डॉक्टरों की जो डिमांड है, उसके हिसाब से यहाँ पे 1 या 2 ही डॉक्टर हैं जी। वो तो मैं सरकार से मिलके स्वास्थ्य मंत्री से मिलके न डिमांड करके न उस कोशिश करूँगा कि यहाँ हर प्रकार के डॉक्टर, जितनी भी यहाँ सीटें रिक्त हैं उनको भरा जाए, और यहाँ पे सरकारी दवाइयाँ जो नियमित रूप से आनी चाहिए, और पब्लिक को निःशुल्क यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरी ये प्राथमिक तौर पे ये रहेगी। जी, बहुत बढ़िया बात कही है। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरा गांव में जो भी अस्पताल है उसके अंदर जो भी गंदगी है अभी भी फिलहाल जो है कि जहाँ पर अस्पताल के अंदर सफाई होनी चाहिए, जहाँ अस्पताल के अंदर जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करूंगा। और जहाँ तक सरपंच साहब ने स्वास्थ्य मंत्री का भी नाम लिया है अपने इस इंटरव्यू के अंदर, यदि मुझे स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जाना पड़ेगा ना अपने गाँव के लिए, वहां तक का भी दरवाजा सरपंच साहब खटखटाएंगे। जी सरपंच साहब, एक कड़वा सवाल है ये, यो सिर्फ आपका गांव वाला जब मिला तो गांव वाला ही बोल रहे थे इस बात की। बोला जाए किसी सरपंच रुझान तो या पक्की बूझिए। वह बोला कि जब है ना जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें सारा सरपंच गांव में है, सारा दिखने लग रहे हैं गलियां में, लेकिन बने अच्छा कौन सो भी ना दिखा, जो बन जाए वो दिखा है कौन। आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है जी, मैं तो एक नॉर्मल किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, और मैं गांव के बीच में रहने वाला हूँ। बाज़ार में मेरी यहाँ पे बादल मोड़ के ऊपर मेरी शॉप है। तो मेरे को कहीं नहीं जाना जी, नहीं मेरा कोई बाहर कोई और कोई ऐसा कोई टारगेट है मेरे को ये करना है वो करना है। मैं तो गांव की सेवा की हाजिर के लिए 24 घंटे हर ग्रामीण के लिए उपलब्ध रहूँगा। जी, बहुत बढ़िया बात है। न्यू कहा जी, सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरा यहाँ पर बोतल गांव के जो मोड़ है इसके ऊपर दुकान है, और गांव ने कभी काम पड़ेगा तो आप यही मिलोगे गांव वाला यही बिल्कुल। मिलूंगा। अगर गांव वाले, अगर कोई ऐसी कोई बात होगी, तो मैं गांव वाले के कोई दुख सुख की बात होगी तो मैं उसको घर जाके न भी, बहुत बढ़िया ठीक बात है। है, ये ऐसा ही होना चाहिए जी। सरपंच साहब ने यदि गांव वाला जरूरत पड़े तो सरपंच साहब खुद भी चल के वहां पे जावे, या गांव बात। वालों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गांव वालों के पास जाऊंगा कोई दुख समस्या पूछने के लिए और उसका समाधान करने के लिए। जी जी सरपंच साहब बोल रहे हैं कि गांव वालों को यदि कोई दिक्कत आई है तो मैं खुद भी सरपंच होने के नाते गांव में पहुंचूंगा टाइम टू टाइम। जी सरपंच साहब, एक कड़वा क्वेश्चन और भी है। ये गांव वाला ने कही थी कि जी जब बुजुर्गां से मिला तो वो बुजुर्ग कह रहे थे कि भाई क्या होता है सरपंच बन जाए, हाँ जी। और सरपंच दोहराया कर पास गांव की ग्रांट, और उस ग्रांट को गांव वाला ने 5-6 महीना पाछे बेरो पाटा है कि गांव में ग्रांट भी आई थी। इस बारे में सरपंच साहब आपका क्या विचार है? ऐसा है जी, हर गांव में ग्रांटें आती हैं, उसका आप ठीक कर रहे हो, नहीं पता लगता। लेकिन मैं एक अलग सोच लेकिन चला हूँ, इस क्षेत्र में आया हूँ तो मैं एक, मेरे दिमाग में एक अलग प्रकार की सोच है। मैं इस गांव के पढ़े लिखे लोगों की, 5 लोगों की, 7 लोगों की एक कमेटी बनाऊंगा। सबसे पहले वो ग्रांट आएगी तो उस कमेटी को बताया जाएगा, वो कमेटी अपने हिसाब से चर्चा करके न, और ये देखेंगे इस ग्रांट का सही तरीके से कहाँ उपयोग करना है। तो ऐसा कोई आप मन में भ्रम न रखें कि कोई ग्रांट का पता नहीं लगेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मेरे पास जो भी मेरी ग्राम पंचायत में जो ग्रांट आएगी उसको सार्वजनिक तौर के ऊपर सार्वजनिक किया जाएगा, और बहुत गांव अच्छी वालों बात। से सलाह लेके, भाई ऐसा है, ये इतनी ग्रांट है, इसको आप देख लो पहले किस प्रकार से, किस हिसाब से किस काम के इसको लिए? किस काम के लिए लगाना है। बहुत बढ़िया बात है जी। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि यदि मेरे गांव में जो बुजुर्गों ने मेरे तक क्वेश्चन कराया था उसका समाधान, सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरा गांव में यदि कोई ग्रांट आओगी तो मैं गांव के लिए कमेटी बनाऊंगा, हाँ जी। कमेटी गठित करो और कमेटी रुपये लगाओगी। हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है जी। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि गांव में यदि कोई काम होगा तो वह कमेटी, ना कि सरपंच ना कि कमेटी काम करेगी, और कमेटी ही कोई गांव का कोई विकास कार्य करना होगा तो उसमें कमेटी लगाओगी। जी जी सरपंच साहब, गांव में एक बात और देखना आवा है। हाँ जी। यह बात ये देखना ना है कि जब ये इलेक्शन का जो माहौल है ने, हाँ जी।
इस माहौल के अंदर दारू और पैसा खूब बटन लग गया है। इस बारे में आपका क्या विचार है सरपंच देखो साहब? जी, मैं तो एक सामाजिक आदमी होने के नाते मैं तो इन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। मैं तो खुद शराब पीता हूँ और ना कोई मेरे पास ऐसा कोई किसी की हिम्मत की मेरे पास शराब की कोई डिमांड कर दे। एक आधा तो आया होगा कोई ना कोई नहीं, तो। कोई नहीं आता, मेरे पास आएगा ही नहीं जी कोई, क्योंकि उनको पता है मेरे स्वभाव का, ठीक है? और मैं तो और भी जो भी साथी जो इस चुनाव के क्षेत्र में उतरे हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ, भैया ये शराब और पैसे वाला है, ये अपने देश के युवाओं को गर्त की तरफ ले जा रहा है, तो कम से कम इस आपसी सौहार्दपूर्ण को बनाए रखो, आपसी भाईचारे को बनाए रखो। आज से पहले जो भी हमारे गांव में चुनाव हुए हैं, हमारे गांव का माहौल बहुत अच्छा है जी। हाँ, यहाँ आज तक जितने भी इलेक्शन हुए कभी कोई किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं गांव वालों से और मेरे प्यारे जो मेरे साथ जो चुनाव और साथी भी लड़ रहे हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने गांव के भाईचारे को बनाए रखें और ये शराब और जो पैसा बांटने का काम है, आप सब से हाथ जोड़ के अपील है कि आप सब इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें। जी। जी सरपंच साहब, आप डोर टू डोर गांव में जा रहे हाँ होगे, जी। तो कितना क्या समर्थन मिल रहा है आपने? समर्थन की तो मैं क्या बताऊं, इस गांव ने मेरे को अपना बेटा मान लिया है, तो मेरे को तो बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है इस और मामले मातृ को जी। शक्ति का कितना क्या प्यार मिल मात्र रहा है? शक्ति तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत तो ज़्यादा। सरपंच साहब के कितना के कंपटीशन मान रहा हो आपका, है कितना ही नहीं, कौन सी पोजीशन पे मान है रहे ही हो? नहीं कोई कंपटीशन, मुझे तो ऐसा लगता है कोई कंपटीशन में है ही नहीं। इस गांव तो ने तो मन बना चुका है। गांव का मन बन चुका है। हाँ, मुझे तो ऐसा जी लगता है। सरपंच साहब, पवन जी बोल रहे हैं कि गांव में जो माहौल चल रहा है वो एक अच्छा माहौल चल रहा है। जब मैंने इनसे बात की कि आपका कंपटीशन में कौन है, तो सरपंच साहब बोल रहे हैं कि एक तरफा माहौल, बिल्कुल गांव वालों ने मूड बना लिया है। जी सरपंच साहब, एक बात और आती है, मान लो आपका माहौल अच्छा है हाँ जी, और आपके गांव ने आपको आशीर्वाद दे हाँ दिया जी। और आप गांव के सरपंच बन गए, ठीक है जी। तो आपने कौन सा काम पहला सोच रखा है कि वो गांव का यो काम तो मैं बनते करूंगा? मेरे लिए इस गांव की जो भी मुख्य समस्याएं हैं वो सभी पहला ही हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें पहला और बाद का तो कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं, फिर भी आपने वो एक कोई दो चार मुख्य समस्या काम की हाँ हुए जी। है रे गांव की, तो आपने कौन सा मेन फोकस तो ये तो कर रखा है, यो काम तो का काम तो करूँ ही करूँ? मेन फोकस तो ये है जी, एक तो पेयजल की व्यवस्था की जाएगी सबसे पहले तो। हाँ जी, हाँ जी। एक हमारे गांव में भूजल जो स्तर है वो अवैध खनन की वजह से पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी। उसके मामले में उचित कार्रवाई करके उस गिरते भूजल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और एक गंदे पानी की निकासी की है ना, वो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। तो इस चीज़ को ठीक किया जाएगा। और मेरे भारत देश के उज्जवल भविष्य युवाओं के लिए मेरा विशेष तौर के ऊपर फोकस रहेगा। जो स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, इन चीज़ों में मैं कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ मेरे गांव के लिए। मेरी आदत है सरपंच साहब, हाँ जी। मैं अपने इंटरव्यू में हाँ जी। अपनी माँ बहन जो अपनी बहन है, महिलाएं हैं, उनके लिए भी सरपंच साहब बात पूछा करूँ वो क्या करना रहे हैं, क्योंकि आप कई बार गांव की समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन महिलाओं की तरफ सरपंच ध्यान नहीं दे पाते। तो आपके ध्यान में ऐसा कोई मुद्दा हो या आपने ऐसा कुछ मिशन लेके चल रहा हो महिलाओं के लिए, आप क्या सोच रहे हो? ऐसा है, महिलाओं के लिए तो क्या है, उनको रोजगार मिल जाए इसके लिए कोई सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, मतलब इस चीज़ की उचित व्यवस्था की जाएगी। और गांव के जो गरीब व बीपीएल परिवार हैं उनके लिए मनरेगा योजना चलाई जाएगी, जी जो बहुत आज अच्छी, से पहले हमारे गांव में किसी ने नहीं चलाई है। बहुत उन बढ़िया है। सरकारी सुविधाओं का सभी को, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, हर एक गांव के 36 बिरादरी के हर एक परिवार को कोशिश की जाएगी कि उनका लाभ मिले। बहुत बढ़िया बात है जी। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि जो महिलाओं से जब के बारे में जब मैंने सरपंच साहब ने बात करी, तो महिलाओं के लिए सरपंच साहब अपने जो शपथ पत्र लिए घूम रहे हैं उसके अंदर सिलाई सेंटर की घोषणा आपने की है हाँ जी। जी। सिलाई सेंटर महिलाओं के लिए कढ़ाई कह रहे हैं, सेंटर। सिलाई और कढ़ाई सेंटर की जहाँ तक सरपंच साहब बात कर रहे हैं, जी बात आती है गरीब कन्याओं की, क्योंकि गरीब कन्याओं की तरफ भी गांव के सरपंच को ध्यान देना होगा। तो आप गरीब कन्याओं के बारे में आपका क्या ऐसा विचार है है जी, जी? गरीब कन्याएं जिन कन्याओं का माता पिता गुजर चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनमें पढ़ाई के लिए मेरी ग्राम पंचायत हमेशा उन बच्चों के लिए तत्पर रहेगी। हाँ अगर जी, कोई कोई नाबालिग है, हाँ उनके जी, माँ बाप गुजर जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके लिए किताबों की और फीस की कोशिश की जाए ग्राम पंचायत की तरफ से या मेरे निजी कोष की तरफ, अच्छा, निजी कोष से मैं उनको पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जब बहुत उनकी शादी वगैरह की कोई बात होगी तो कन्यादान उसका मैं मेरे हिसाब से ठीक है।
बहुत अच्छी बात है जी। कह रहे हैं कि यदि कोई बच्चा या कोई गरीब कन्या है, उसके मातृशक्ति या उनके पिताजी यदि बचपन में ही एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनका किताब पढ़ाई के खर्च से लेकर के शादी तक का खर्चा आप वहन करेंगे हाँ उसका। जी, सरकार अगर गाँव बहुत गाँव में। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है जी। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि ये उन बच्चों का मैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना भी खर्चा लगेगा तो उसने सरपंच साहब वहन करेंगे। एक बात और देखने मिला है सरपंच साहब गांव में, चुनावी माहौल में भाईचारा में थोड़ी सी दरार आ जाए है गांव में। जब आप देखा कि भाई वो उसका नहीं, वो न्यू और न्यू, तो आप भाईचारा के संदेश देना चाहोगे? ऐसा है, मेरा तो सभी ग्रामवासियों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये चुनाव तो पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। और हमारे गांव की ऐसी पृष्ठभूमि है, हमारे गांव में आज तक कोई भी चुनाव के दौरान कोई भी किसी प्रकार की छिटपुट घटना नहीं हुई है। और वैसे हमारे गांव को अति संवेदनशील घोषित किया हुआ है सरकार ने। तो पहले अब तक पहले नहीं हुई है ऐसी कोई बातें। और मैं तो ये उम्मीदें रखता हूँ कि इस चुनाव में नहीं होगी और आने वाले अगले चुनावों में भी हमारे गांव में इस प्रकार की कोई किसी प्रकार की बातें नहीं होगी। हमारा गांव तो बहुत बड़ी मिसाइल है इस मामले में जी। चुनाव के मामले में सभी कैंडिडेट इकट्ठे पोलिंग के टाइम के भी इकट्ठे बैठ जाते हैं यहाँ पे। पोलिंग के टाइम इकट्ठे पोलिंग रहते हैं? टाइम पे सभी इकट्ठे बैठे रहते हैं। ऐसा मजाक होता भी है ना, बोलते भी इकट्ठा। नहीं है कई बार कई नहीं गांव में नहीं, तो। ऐसा यहाँ कोई बात नहीं है जी। छोटे गांव जो होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं। हमारे गांव का तो 36 बिरादरी का इतना अच्छा भाईचारा है, आपको कहीं मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी बात इकट्ठा है। होकर पीते हैं, इकट्ठी चाय पीते हैं कैंडिडेट भी। और कई तो दफा कई तो बार कैंडिडेट आप मिल भी जाते होगे? हाँ, आपस में कई बार मिल जाते हैं कैंडिडेट, ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा अच्छा। पत्रकार जी। हाँ। बहुत बढ़िया बात है जी। जब न्यू मान लो आप मिल गया हाँ जी। और एक का घर में मिल गया, तो फिर क्या कहानी बना आपके साथ? किस कोई तरह पे वोट कौन सा किसकी मांगे फिर? नहीं, वोट फिर वो वोट का खत्म हो जाता है जी। वोट की चर्चा खत्म हो जाती है। तो वहां पे हाँ, अपनी फिर वो इलेक्शन। हंसी मजाक और हुक्का पीनी, चाय पीनी, ये चीजें होती हैं। ठीक बहुत है। बढ़िया बात है। सरपंच साहब बोल रहे हैं यदि हम कैंडिडेट भी आपस में यदि किसी घर में मिल जाओ है ना, तो वहां पर हम अपनी वोटिंग ने भूल के एक भाईचारा की मिसाल पेश करके वहां पर हुक्का पानी की बातचीत चालू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, आप ना आपका पूरा जोजू कला गांव देख रहा है फिलहाल, हाँ जी। तो आप अंत में अपने पूरे जोजू कला गांव को अपनी तरफ से क्या अपील और क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो मेरे ग्राम वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अपने इस प्यारे बच्चे को, अपने इस बेटे को गांव राव की तरफ से आप अपना आशीर्वाद दो। अगर ये गांव राव मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस गांव में एक अलग से मिसाइल कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं मेरी तरफ से इस गांव को हरियाणा के पटल पर सबसे ऊंचाई पे ले जाने का काम करूंगा। बहुत बढ़िया बात जी। सरपंच साहब, पवन जी ने कही है कि यदि मेरा गांव मेरे को आशीर्वाद देता है, तो सरपंच साहब ने कहा कि गांव को हरियाणा के जो उच्च दर्जे के गांव होते हैं उनमें गांव का नाम दर्ज होगा। हमने सरपंच जी से हर तरह हर मुद्दे पर बात की, जहां से लेके ग्रांट से लेकर के गांव का शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खेलों की बात हो, हर मुद्दे पर सरपंच से गहराई से बात की। इनसे हर सवाल का जवाब लिया। गांव के अंदर जो ग्रामीणों ने छोटे छोटे मुद्दे बताए, उन मुद्दों पर भी सरपंच साहब से हमने गहराई से चर्चा की। गांव की गरीब कन्याओं के लिए जब बात की, तो सरपंच साहब ने तो पिटारा ही खोल दिया। यदि कोई गरीब कन्या है तो उसकी बचपन से लेकर के और ऊपर तक शादी तक का खर्चा सरपंच साहब वहन करेंगे। खिलाड़ियों की जब बात की गई, तो खिलाड़ियों के लिए तो अपना खजाना ही खोल दिया सरपंच साहब ने। 51,000 रुपए तक की घोषणा सरपंच साहब के मुखवाणी से हुई। इसी प्रकार से खेल शिक्षा, जब शिक्षा की बात की गई, तो शिक्षा के अंदर लाइब्रेरी और गांव के शिक्षाविदों की मदद से कोचिंग की व्यवस्था की बात भी सरपंच साहब ने की। इसी प्रकार से हम और सरपंचों से भी मिलते रहेंगे और उनके दिल की बात जानेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ, किन समस्याओं के साथ गांव में पहुंच रहे हैं। क्योंकि अब जो हमारा देश है, जो एक लोकतंत्र देश है, और हमें अपने मत का प्रयोग करने का स्वतंत्र अधिकार होता है कि हम अब किसको मत डालें। इसलिए हमें एक ऐसे सरपंच को चुनना चाहिए कि जो हमारे मुद्दों को लेकर गांव के बीच चल रहा हो। तो इसी प्रकार से हम और सरपंचों से भी मिलेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।